मैं विशाल गुप्ता विशाल क्लास में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो खान सर के द्वारा नया लॉन्च किया गया बुक है, उसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग खान के सर द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और इसके बदले में 5-7 सेकंड का समय दिया जाएगा और इस समय का कमेंट में करके आप आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण के C घोतक है। इसका कहने का मतलब ये है कि E बराबर mc² है। इसमें C का मीनिंग क्या है, इसका C का अर्थ क्या है? चलिए इसका आंसर बताएंगे बच्चों। समय स्टार्ट होता है क्या अब? देखिए बच्चों, ये जो E का जो वैल्यू होता है, मतलब ये जो है किसका सूचक है? ये प्रकाश की गति का सूचक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति रिक्त स्थान कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बोला कि स्थिति और गतिज ऊर्जा के अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी वेग और जड़त्व। सही आंसर बताएंगे आप लोग। हाँ जी बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व क्या होगा बच्चों? इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आता है। जैसे कि कोई गाड़ी अगर डायरेक्टली कोई ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर कोई बड़ी मोटी सी अगर गद्दा है उस पर अगर हम लोग छड़ी से मारते हैं तो क्या होता है, उस पर डस्ट पार्टिकल बाहर उड़ते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे जो आपका गद्दा हो गया वो क्या हो गया भाई, स्थिर हो जाता है। आप जब छड़ी से उसको मारते हैं तो क्या होता है, वो उस पर गतिज अवस्था और उस पर धूल कण जो होता है बाहर उड़ जाता है। ये जड़त्व का नियम के अनुसार होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार होता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान उठाकर 1.2 मीटर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम का गणना करें। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कोई एक मजदूर है, ठीक है ना, एक मजदूर है, उसने क्या किया अपने, जैसे मैंने कुली समझे, कुली जो है, कुली वाला क्वेश्चन है, कुली जो है अपने सर पे कुछ सामान रखा है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखेंगे जो वस्तु का वजन होगा, ठीक है ना, और हमारे जो जी की वैल्यू होती है, एक्चुअली में वो कितना ऊपर उठा रहा है इससे मतलब नहीं है। यानी ज़मीन से 50,000 किलोमीटर उठाए या 1.2 मीटर उठाए, इससे इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? यहाँ जैसे कि लिखा था कि 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर वैल्यू नहीं है, मेन इसका जी की वैल्यू है। ठीक है ना? आप क्या करेंगे, इसकी जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना ऊपर उठाया, क्या करेंगे, 1.2 मीटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 120 जूल। तो 120 जूल का उसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा उसका रीजनल दिया हुआ है। तो कथन क्या है? ए नंबर, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। फिर सेकंड लिखा कारण, रीजन में लिखा गया है लोहा गर्मियों में फैलता है। अब सही ऑप्शन चुनना है आपको। ठीक है ना? ए ऑप्शन लिखा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी बोल रहा है कि ये सही है, आर गलत बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, ए गलत है लेकिन आर सही है। फिर दूसरे कंडीशन में बोला, तीसरा कंडीशन ए और दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या कर। बिल्कुल देखते हैं आप रेलवे में देखे होंगे बच्चों के, रेलवे का जो ट्रैक होता है उसमें बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैपिंग दिया जाता है, इतना था। इसलिए गर्मी में जब गर्मी पड़ती है तो हीट से क्या होता है, लोहा थोड़ा सा फैलता है, एक्सपेंड होता है। इसलिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दांत देखने वाले डॉक्टर होते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर हम लोग डॉक्टर पर जाते हैं तो दांतों को दिखलाते हैं तो क्या होता है, तो कौन सा दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण तो इस्तेमाल तो होते ही हैं, ठीक है ना, इसमें से इमेज कैसा बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है ये पूछा जा रहा है। वास्तविक और बड़ा बनता है, आभासी लेकिन धुंधला बनता है, अवास्तविक लेकिन उल्टा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। चलिए इसका सही आंसर बताएंगे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है ना? आभासी और बड़ा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है।
ठीक है ना, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। एक मिनट, क्वेश्चन लगता है आगे पीछे हो गया। हाँ, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। देखिए बच्चों, ध्वनि जो होती है, ठीक है ना, ये जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में करती है। कैसा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के द्वारा करती है। ऐसा इसलिए बच्चों, देखो अनुदैर्घ्य क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है ना, ध्वनि ऐसे से जाती है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं। इसके बाद लिखा किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा, ठीक है ना, फिल द ब्लैंक्स के व्युत्क्रम का अनुमानित होती है, यानी कि इसके प्रतिरोध रेजिस्टेंस की क्या होती है? उल्टा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा धातु के ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिए बच्चे, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, लिखा हुआ है जलीय विलयन में किस अम्ल या क्षार में परिवर्तन होता है? तो ठीक है, तो याद है कि क्षार जो होता है बच्चों, ठीक है ना, बेस होता है वो, ठीक है ना, OH आयन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? OH आयन निर्मित करते हैं, इसलिए क्या होगा? क्षार जल में ON आयन निर्मित करते हैं, यही परिवर्तन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, लिखा हुआ संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं? वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ठीक है ना। अगर ऑर्बिट को देखेंगे, ठीक है ना, इसकी बाहरी ऑर्बिट क्या होती है? फुलफिल नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या नहीं है, क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीजन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सा मेरा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एक पदार्थ, क्या लिखा? पहला ऑप्शन, एक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है ऑक्सीकरण करते हैं, यह भी बिल्कुल लगभग गलत है, हल्का सही है पर थोड़ा सा गलती है, ठीक है ना। फिर अगला लिखा हुआ है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया है, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, जो वनस्पति तेल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो हाइड्रोजनीकरण के बनाते हैं जो कि ऑक्सीकरण करण का ही पहले ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। फिर देखो स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो याद रखें बच्चों, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम पूछ लेगा, तो ये 0.1% से लेकर 1.5% के बीच में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है फ्रेऑन 12 का रासायनिक सूत्र क्या है? फ्रेऑन का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है ना। देखेंगे फ्रेऑन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए नंबर, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा CF2Cl2, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन फिर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किससे मिलने से बनता है? तो याद रखें बच्चों, ये यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के बनने से बनता है। किससे बनता है? यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलने से बनता है बेकेलाइट। चलिए अगले कुछ पेट्रोलियम एक मिश्रण है, यानी पेट्रोलियम किस चीज़ का मिश्रण है? तो वो है बाबू हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका जो चैन बहुत लंबी चैन बनती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा बनाने में, कौन सा पतक हरा बनाने में प्रदान करता है, हरे रंग का? तो बच्चों क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, डायरेक्टली इसे वो बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक पादप जिसका जीन AABBCC में स्व परागन होने पर F12 पीढ़ी की लक्षण स्वरूप है, वो 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप डायरेक्टली याद कर लेंगे, 3:1 होता है, AABBC का स्वरूप होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है निम्नलिखित को एक सूची से दूसरी सूची में क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है ना। चलिए मिलान करते हैं। पहला लिखा हुआ है उरोअस्थि, जतुक, जानुफलक, स्कंद फलक, ठीक है ना। देखिए ये किसका सही मिलान क्या होगा, एक बार थोड़ा देखिए, इसको सही मिलान करके दिखाते हैं आपको हम, ठीक है बच्चों। लिखा है उपोअस्थि जो होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? अस्टर्पर में होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 4 पे सही जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जतुक, ये क्या होगा? कॉलर बोन। कॉलर बोन किससे जाएगा? मैच करेगा, तो ये कहेगा आपको कैल्विकल हो जाएगा,
ठीक है। लिखा जनुफलक, जनुफलक का हो जाएगा बच्चों पेटेला, पटेला, ठीक है ना, जो घुटनों में होता है हमारा हड्डी, ठीक ना। उसका लिखा हुआ है स्कंद फलक, ये हो जाएगा स्केपुला, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये होगा, ये सही आपका क्रम बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये हड्डी का मिलान, एक हड्डी दूसरे हड्डी का मिलान कहाँ पे पाया जाता है, इसके लिए दिया होता है मिलान करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है बच्चों? ऑप्शन लिया हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो मनुष्य में क्या चीज़ें हैं, जल और कार्बन, ये भी बनता है बट सही ऑप्शन नहीं है। जल, ऑक्सीजन, प्रोटीन, प्रोटीन इसमें दे दिया इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जल, ऑक्सीजन और कार्बन, ये आपका सही आंसर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना रोग के किस विटामिन की कमी से होती है? बच्चों विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है ना, स्कर्वी होती है। इसमें हमको आपको खट्टे पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि आम हो गया, खट्टे वाली चीज़ों को आप ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, इमली हो गया, मौसमी हो गए, ठीक है ना, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ में आपको विटामिन सी मिल जाती है, ठीक है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग, फोरेंसिक लैब निम्नलिखित किस तकनीकी का प्रयोग करती है? तो देखिए फोरेंसिक लैब जो होती है बच्चों, ठीक है ना, वो डीएनए और फिंगरप्रिंट की हेल्प से, डीएनए और फिंगरप्रिंट की हेल्प से क्या करती है, वो अपराधी को, क्रिमिनल को पकड़ती है, डीएनए फिंगरप्रिंट से पकड़ लेती है कि अपराधी है कि नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है रक्त अल्पत्ता की स्थिति की वजह क्या होती है? देखो रक्त की कमी जो होती है वो आरबीसी की कमी से होती है, यानी कि आरबीसी की कमी से होती है, आरबीसी, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल की वजह से होती है। प्लेटलेट्स की कमी से आपको कमजोरी आएगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमको क्या होता है, रक्षक होता है, इसे हम लोग सेना भी कहते हैं, आर्मी कहते हैं, हमारे ब्लड की आर्मी सेना को होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। किसी भी बाहर से जर्म जो भी कीटाणु जीवाणु होते हैं हमारे शरीर के जब अंदर आती है डब्ल्यूबीसी उसको मारने का काम करता है। इसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ आता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी होता है, ठीक है ना। लिखा कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति परिवेक्षक योगदान है। आपको बच्चों देखो इसमें क्या करना, जितने भी गैसेस दी हुई है, जितने भी यहाँ पे गैसेस दी हुई है उसको क्या करना है, एक अरेंजमेंट के साथ बैठाना है, कौन किससे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्लोरोफ्लोरोन कार्बन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, CFC आता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है। लिखा है कौन सा कंप्यूटर का घटक विभाग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का घटक विभाग नहीं है? तो ऑप्शन जो होगा आपका बच्चों देखो इनपुट तो कंप्यूटर से रिलेटिव है, ठीक है ना, आउटपुट भी है, मेमोरी भी है, कौन सा नहीं है? तो बेसिक यूनिट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। BISO का फुल फॉर्म क्या है? BSI का फुल फॉर्म क्या है? चलिए देखिए इसका BISO का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। BSI का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना। या हिंदी में क्या हो जाएगा बच्चों? हिंदी में सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का आरंभ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसका सही आंसर होगा। ऐसे इंग्लिश वर्ड याद रख लिखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है, ठीक है। चलिए ये 25 सेट था आज जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जो भी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।